बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान, आपका होस्ट सैयद मिनहाल रज़ा ज़ैदी और आप देख रहे हैं न्यूज़ विदाउट बॉर्डर्स। आज हमारे गेस्ट राना काशिफ शौकत साहब मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं जो कि आजकल पाकिस्तान में वाक़यात चल रहे हैं, क्योंकि ये एज आ चेयरमैन ह्यूमन राइट्स के हैं, चेयरमैन हैं और सियासी और समाजी शख्सियत भी ये रखते हैं। तो इनसे हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो मुझे बताइएगा कि आजकल जो पाकिस्तान में चल रहा है, ये हालात कहाँ की जा रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया जी, शाह साहब आप तशरीफ़ लाए हैं। जी जी। तो ये बहुत ही अफसोसनाक जो वाक़यात हो रहे हैं और ख़ुसूसन जिसमें हमारी बच्चियां जो हैं वो अज़ियत और तकलीफ़ बर्दाश्त कर रही हैं, इन वाक़यात का संगीनी बयान करना जो है इसके लिए अल्फाज मौजूद नहीं है। तो खुदाए पाक हमारे हुक्मरानों को भी अक्ल सलीम अता फरमाए कि वो भी इन ख़वातीन के लिए, लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए कोई मौसर कानून लेकर आएँ ताकि इनका तहफ़्फ़ुज़ हो सके। और ख़ुसूसन ये जो तालीमी इदारों में जो वाक़यात हुए हैं, ये पिछले कुछ सालों में ये वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, लेकिन ये जो वाक़यात हम तक पहुंच रहे हैं ये उन वाक़यात का 1 या 2% हैं जो कि एक्चुअल में हो रहे हैं। ऐसा ही है, क्योंकि रिपोर्टिंग पाकिस्तान में और ख़ुसूसन ख़वातीन और बच्चों के जो जिनसी इस्तेहाल हो रहा है उसकी रिपोर्टिंग तो वैसे ही नहीं की जाती। ऐसे ही है। अगर 100 केस हुए तो 5 या 6 जो केसेस है वो सिर्फ रिपोर्ट होते हैं। तो आप देख लें कि ये 5-6 केसेस भी कितने बड़े लेवल के हैं। ऐसे ही है। अच्छा, कभी किसी शहर में हो रहा है, कभी किसी शहर में हो रहा है। ये वाक़यात जो है हमारी हुकूमत हैंडल किस तरह कर पाए? मुझे तो ये हैंडल नहीं हो पा रहे, ये वाक़यात रोके नहीं जा रहे, इसका क्या? ये आपने बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की है। देखिए ये हुकूमत के लिए मुश्किल नहीं होता अगर वो किसी भी चीज़ के लिए, देखें ना कोरोना की एपिडेमिक फैली, ऐसे ही है, गवर्नमेंट ने किस तरह उस पर स्टैंड लिया और सब कुछ किया। तो ये छोटे मोटे जो है ना जी, ऐसे जो प्रॉब्लम है माशरे में, जो बुराइयां फैल चुकी हैं, इनके लिए आपको ये करना है कि आपको जैनब के याद होगा जी जी। उसके लिए जैनब के नाम से मुख्तलिफ ऐप्स भी गवर्नमेंट ने लॉन्च की और बहुत उस पर स्टेप लिए। लेकिन हमारी बदकिस्मती शादी ये है कि एक वाक़या हो गया ना, वो तकरीबन कोई मैक्सिमम एक माह तक चलता है बस। उसके बाद गवर्नमेंट भी आराम से, कभी ज़ैनब वाक़या हो रहा है तो कभी मोटरवे वाक़या हो रहा है, तो कभी कोई वाक़या, तो कभी कोई वाक़या। आपने अच्छा, मुझे ये देखें कि अभी रिसेंटली आपने कहा कि तालीमी इदारे का वाक़या आया है। अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे तालीमी इदारों के वाक़या आ रहे हैं तो लोग तो डर जाएंगे, लोग तो अपने आगे बच्चों को नहीं भेजेंगे। ये आपने बिल्कुल ठीक बात की है। देखिए हम भी वालिदैन हैं, हमारे भी बच्चे हैं और इस तरह के वाक़यात जब तालीमी इदारों में होंगे तो कौन से माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को फिर तालीम के लिए भेज पाएंगे? ये उन पे एक बहुत बड़ा जो है ना, तालीमी इदारों पे भी सवालिया निशान है। और हुकूमत वक्त हो या गुज़िश्ता हुकूमतें हों, उनके लिए भी एक क्वेश्चन मार्क ही रहा है। जी जी, ऐसे ही है। ये किस तरह इस निज़ाम को ये समेटा जाए कि लोगों का रुझान बढ़ना चाहिए, ना कि लोग वो जो होते हैं वो ना हो कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा तालीमी इदारों की तरफ जाएं। अब क्योंकि पाकिस्तान में तालीम की कमी है और उसको पूरा करने के लिए लोगों को उधर जाना चाहिए, इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। लेकिन ऐसे वाक़यात की वजह से तो लोग डर जाते हैं। जी आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। ख़वातीन की तालीमी जो रेशो है वो तो पाकिस्तान में पहले ही बहुत कम है। ऐसे ही है। और अगर इस तरह के मज़ीद वाक़यात सामने आते हैं तो ये मज़ीद तालीमी जो रेशो है ये गिरेगी, ये बढ़ेगी नहीं है। ऐसे ही। अच्छा, आपका इस पे क्या राय है कि मेल जो डिपार्टमेंट है उसमें मेल ही होने चाहिए और जो फीमेल है, फीमेल डिपार्टमेंट में मेल का क्या काम है? वहाँ पे मेल स्टाफ ही होना चाहिए, बेशक वो गार्ड है, टीचर है, प्रिंसिपल है, कोई भी है। इसकी आपके क्या ख्याल है? जी आपने बिल्कुल अच्छी बात की है। और एक तो गार्ड जो है ना जी, और ये जो जितने भी ये अमला होता है, ये इनमें एक तो ये तालीम याफ्ता लोग हैं ही नहीं है। ऐसे ही है, ठीक है वो। ऐसे ही है। और उनको तनख्वाह भी आप देखें 10-15 हज़ार रुपये में ये लोग जॉब पे आ जाते हैं, तो ना इनके पास तालीम है
ना इनको कोई ट्रेनिंग दी जाती है। तो कोई भी आदमी पकड़ लेते हैं कि यार तुमने जो चौकीदारा कर लोगे, वो कहता है मैं कर लूँगा। कितने पैसे लोगे, वो कहता है इतने, कहता नहीं तेन 8,000 देंगे, 10,000 देंगे। ये लोग आके खड़े हो जाते हैं। तो एक तो ये जो है ना जी गार्ड पे, और जो ड्राइवर हो गया, गार्ड हो गया, इस तरह का जो है अमला, एक तो इनकी प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक होना चाहिए। उसके बाद इनको कम से कम ट्रेनिंग दी जाए, ट्रेनिंग लाजमी होनी चाहिए। और ख़वातीन के जो लड़कियों का जो हिस्सा है उसमें आम फीमेल गार्ड जो आप रख सकते हैं। अब ये देखें ना, फीमेल माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान की एयर फोर्स में है, पुलिस में है, ये ज़मीनी फोर्स में है, जज है, वकील हैं, बड़े बड़े इदारों में बैठी हुई हैं हमारी फीमेल। तो क्या गार्ड में भी फीमेल होनी चाहिए? गार्ड की पोस्ट भी कोई छोटी पोस्ट नहीं है, क्योंकि पूरा हमारे फ्यूचर को प्रोटेक्ट करना उन्होंने, क्योंकि कॉलेज है वहाँ पे हमारा फ्यूचर ही है ना, तो उनको प्रोटेक्ट करना वहाँ पे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ये आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि अब देखें पाकिस्तान में तमाम फील्ड्स में ख़वातीन मौजूद है, ऐसे ही है। तो आपने बहुत अच्छी ये सजेशन दी है कि गार्ड्स में भी जो है ना, ये वाक़ियतन जो फीमेल के कैंपस हैं, हॉस्टल वगैरह, इनमें तो लाजमी तौर पर फीमेल गार्ड्स और सिक्योरिटी के जो फ़राइज़ हैं वो भी फीमेल को अदा करने चाहिए, ताकि ख़वातीन वहाँ खुद को महफूज महसूस कर सकें और इस तरह के वाक़यात की रोकथाम भी हो सके। कई दफ़ा हॉस्टल वगैरह में आपने सुना है बाथरूम में ये जो गार्ड वगैरह हैं, दूसरा अमला है, ये कैमरे लगा देते हैं और मुख्तलिफ हरकत में मुलव्वस पाए गए हैं। तो इन सब के लिए बेहतरीन यही है कि ये जो मेल गार्ड हैं ये फीमेल वाले हिस्से में बिल्कुल इनको ना लगाया जाए, और फीमेल गार्ड की फीमेल वाले हिस्से में तैनात किए जाए। ऐसे ही है। अच्छा, मैं एक सवाल है, आप हमारे जो सीएम पंजाब है वो भी फीमेल ही हैं, उनको इस चीज़ पे क्या एक्शन लेना चाहिए था? क्योंकि फीमेल को तो एक जान सकती है कि क्या दर्द या क्या किस कंडीशन से वो गुजर रही है। जी, ये मुझे भी काफ़ी हैरत हुई है कि मैडम मरियम नवाज शरीफ ने अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। हालांकि लेकिन उन्होंने वो उनकी तरफ से एजुकेशन मिनिस्टर तो पहुंचे थे। हाँ, वो तो पहुंचे हैं। जी। लेकिन जैसे आपने बयान किया ना कि वो खुद एक औरत हैं, तो उनको औरत के दर्द का, तकलीफ का ज़्यादा एहसास होना चाहिए था। और मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि तो उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप कि क्या करना चाहिए आगे इस लिहाज में कि कंट्रोल कैसे हो? मैं उनसे यही अर्ज करूँगा कि इस पे बाकायदा जो है ना कानून साजी की जाए, और कानून बनाकर रख ना छोड़ें, बल्कि उस पे कोई एक्शन कमेटी हो जो उस पर अमल भी कराए। ऐसे ही है। हाँ, तो खैर नाजरीन, एंड पे यही कहूँगा कि इन चीज़ों को गौर व फिक्र करना चाहिए, जैसे कि इन्होंने कहा कि फीमेल स्टाफ को फीमेल कैंपस में होना चाहिए, वहाँ पे मेल स्टाफ का कोई काम नहीं होना चाहिए। और साथ में ये भी हम सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा से गुजारिश करेंगे कि ख़ास तौर पर ये इन चीज़ों का नोटिस लें, इन चीज़ों को देखें, क्योंकि वो भी एक फ़ीमेल हैं और फीमेल का दर्द ज़्यादा बेहतर जान सकती हैं। तो खैर इस चीज़ को नज़र-ए-सानी किया जाए, इस जुल्म को, इस जो है वाक़ये को रोका जाए, ताकि ऐसे वाक़यात और ज़्यादा ना बढ़ें, और जो आने वाले ऐसे वाक़यात हों उनके लिए कोई इबरत चीज़ बने, ताकि ऐसे वाक़यात की रोकथाम हो सके। तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी उन्होंने उनकी तरफ से मौजूद थे वहाँ पे, उन्होंने काम किया, और देखते हैं कि आगे चलकर ऐसा क्या होता है कि इसको वाक़यात को कैसे रोका जाता है। तो खैर इसी के साथ साथ मैं इजाज़त मांगूंगा, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में। तो खैर अल्लाह हाफिज़।